अर्थी कृष्ण सेवा में संभोग इच्छा तादात्म्य प्राप्त करके विराजमान, वो प्रीति ही सर्वोत्तम होकर के विराजमान। ऐसी उत्तमा जो प्रीति है, वो उत्तमा प्रीति ऐसी समर्था रति वह ब्रज में प्राप्त, वो ब्रज में समर्था प्रीति की सर्वोत्तम स्वरूपा वो श्री विश्वानंद। जैसे कृष्ण अद्वैत ज्ञान तत्व हैं, जैसे कृष्ण आनंदमय हैं, जैसे कृष्ण सब वस्तुओं को उत्पन्न करने वाले हैं, और श्री कृष्ण सबके शासक होकर के विराजमान हैं। वे कृष्ण तत्व रूप में उपास्य होकर के जहां लीला रूप में उपास्य होंगे, वहां लीला रूप उपास्य होकर के वे सर्वदा अपने आप को दो करते हुए ही विराजमान होंगे। कहीं आश्रय और विषय दो रूपों में ही अपने आप को प्रकट करेंगे। इसीलिए श्री राधा रस सुधानिधि में श्री किशोर जी की महिमा का गायन करते हुए 250वें श्लोक में, कहीं 250 कहीं 251 श्लोक है, उस 250वें या 251वें श्लोक में वहां पर शिवप्रिया जी के स्वरूप का वर्णन किया गया कि अहो द्वैधी कर्तुम कृतिभि अनुरागामृत रस प्रवाहि सुस्निग्धै कुटिल रुचिर श्याम उचितः इतियं सीमन्ते नव रुचिर सिंदूर रचिता सुरेखान प्रख्यापयेतु राधे विजय। 250वें नंबर का पद्य है, प्रार्थना किशोर जी की कि हे श्री राधिके, आप विजय के सर्वोत्तम रूप में विराजमान हैं, तत्व के रूप में विराजमान हैं। जैसे आपके केश कला एक है, परंतु सखीगण उस केश कला को विशेष शोभा को प्रदान करने के लिए बीच में मांग निकाल देती है। मांग नहीं है, वो है लीला। लीला के लिए एक ही जो तत्व है वह दो भागों में बटा। जैसे केश कला एक है, स्वरूप में एक है, परंतु स्वरूप में एक होते हुए जैसे केश कला को श्रृंगार करते समय सखीगण दो भागों में बांट लेती हैं और बीच में मांग निकालती हैं, ऐसे ही जो एक रस तत्व था वह एक रस तत्व ही तत्व की विवेचना भी हो चुका है। जो एक रस तत्व था उस एक रस तत्व को ही श्री सखीगणों ने या लीला शक्ति ने दो रूपों में परिणत किया। लीला बिहारी के रूप में भी उपास्य हैं, इसलिए दो रूपों में परिणत हुआ। एक हुए श्याम सुंदर, दूसरी हुई श्री विश्वानंद। जब तक दो नहीं होंगे स एको न रमते द्वितीय विच्छेद, एक रमण नहीं करता है, दो स्वरूप उनकी आवश्यकता पड़ती है। तो अहो द्वैधी कर्तुम कृतिभि, जो रसिक जन है उन्होंने उस परतत्व का विशेष आस्वादन लेने के लिए द्वैधी कर्तुम, उस एक तत्व को ही दो रूपों में सर्वदा ध्यान किया, नया बनाया नहीं। वह लीला बिहारी सर्वदा दो रूपों में ही नित्य विराजमान है, श्रीप्रिया और लालू। आश्रय और विषय दो रूपों में विराजमान है। अनुरागामृत रस प्रवाही, अनुरागामृत रस का प्रवाह तब तक नहीं होगा जबकि दो स्वरूप धारण नहीं करेंगे। एक स्वरूप में अनुरागामृत का प्रवाह नहीं हो सकता है। जो आनंद तत्व है वो सना रस विहारी है और रस विहारी होने के कारण दो रूपों में सर्वदा ही विराजमान, किसी ने किया नहीं, वो सर्वदा दो रूपों में ही विराजमान है। सुस्निग्ध है, वो परम सुस्निग्ध होकर के विराजमान है। कुटिल रुचिर श्याम उचिता, कभी वो कुटिल होकर के और कभी रुचिर होकर के, अर्थात कभी संयोग कभी वियोग, इन दोनों से उचित होकर के जो एक रस तत्व था वही आश्रय विषय दो रूपों में ही सर्वदा क्रीड़ा करते हुए विराजमान है। राधा कृष्ण के रूप में क्रीड़ा करते हुए विराजमान है। इतियं सीमन्ते नवर रुचिता सिंदूर रचिता, ऐसा कहकर के बीच
दोनों परम परम सुशोभित होकर के विराजमान होते हैं। महाभाव में जैसी शोभा होती है वैसी शोभा किसी दूसरे प्रकार से नहीं होती है। तो जैसे मांग में जब सिंदूर आया तो दोनों तरफ के केश खिल उठते तो सिंदूर रेखा के द्वारा, इसी तरह से श्री प्रिया और लाल दोनों महाभाव स्थायी भाव के द्वारा, प्रेम के द्वारा खिल करके विराजमान हो गए। एक तत्व ही दो रूपों में लीला के लिए विराजमान हुआ। उस लीला को चमकाने के लिए जो महाभाव है वो महाभाव ही सर्वोत्तम सिंदूर की रेखा है। उसके द्वारा दोनों केश, दोनों भाग परम चमक करके विराजमान हो गए। तो सूर्यरेखा न प्रक्षापयितुम एव, ऐसा वो महाभाव आप दोनों के स्वरूप को प्रकट करते हुए विराजमान, उस महाभाव स्वरूपा होकर के ही हे श्री स्वामी आप विराजमान हैं। बोलो महाभाव स्वरूपा श्री राधा रानी की जय। ये रस तत्व की दृष्टि से विचार हुआ। पहले जो विचार किया था वो तत्व की दृष्टि से विचार किया था। अब तत्व की दृष्टि से विचार न करके श्री राधा तत्व, उस वो रसमय राधा तत्व है। श्री राधा केवल तत्व नहीं है, सृष्टि पालन संहार उनके आश्रयभूता है। वहां को दोहराएंगे नहीं, वो नहीं तो फिर समय सीमित है। तो वो केवल तत्व रूप में उपास नहीं बल्कि रस तत्व रूप में श्री स्वामी उपास है। और वे जो रस तत्व है वो रस तत्व सर्वदा दो होकर के विराजमान। यह कृष्ण साप राधा चो, या राधा कृष्ण एव सौ, एकम ज्योति अभुद्वेधा राधा माधव संगीतम। इसलिए श्रुतियों ने उसको कहा कि एकम ज्योति अभुद्वेधा राधा माधव संगीतम। एक ज्योति ही राधा माधव दो रूपों में, रसतत्व एक रसतत्व ही राधा माधव दो रूपों में होकर के विराजमान हुआ। इसलिए सब रसकों ने वंदना की कि राधा कृष्ण को हम वंदे रसरूप रसायन वृंदावन कुंजेशु नृत्य लीला समाश्रय। वे रसरूप रसायन होकर के विराजमान है, रस के घर होकर के विराजमान है, रसरूप होकर के विराजमान है, श्री मुकुंज में लीला समाश्रित होकर के ही विराजमान है। इसके लिए ही श्री बिहारी देव जी ने एक बड़ा सुंदर रूप दिया। अब ये रस तत्व की बात पहले कहती है, अब रस तत्व की बात चल रही है। रस तत्व में श्री राधा, रस तत्व में जो एक रस तत्व था वह एक रस तत्व ही चार रूपों में प्रकट हुआ। एक मूल, ध्यान देने की एक साखी है कि एक मूल स्थूल लो द्वे सखंड समवेश और सेवत सघन सखी सबे जान समय जस जैस। कि एक है मूल एक है, माने परस्पर तत्सुखी भाव। ये चाह रहे हैं प्रिया को सुख देना, ये चाह रही है प्रिया को सुख देना, वे चाह रहे हैं प्यारे को सुख देना। एक है मूल एक है, मन रसतत्व एक है। उस एक रसतत्व से एक स्कंद निकला। एक स्कंद कौन है? लीला। रसतत्व से लीला प्रकट हुई। अब लीला में दो शाखाएं निकली। एक शाखा पर नीलकमल लगा, एक शाखा पर पीतकमल लगा। तो एक है मूल स्थूल लो, एक मूल ही स्थूल माने तना बन करके प्रकट हुआ। और द्वे सखंड, उसमें दो स्कंध निकले, दो शाखाएं निकली। एक शाखा पर श्री नीलकमल, एक शाखा के ऊपर पीतकमल। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी प्रेम संपुट में इसी बात को कह रहे हैं कि कस्मिंश्च देख सरसी चकास देख नारोत्थमब्जुगुलम खल नीलपीतम। एक अस्मिनेव रसपूर्ण तवेत्यगाधि। वृंदावन नहीं है, एक रस का सरोवर है। इसमें लीला की एक तना निकला, उस तना में दो शाखा निकली। एक शाखा पर नीलकमल लगा श्याम सुंदर,
और दूसरी शाखा पर पीत कमल लगा। एक प्राण दो देह होकर के विराजमान, उनका जो आश्रय है वो आश्रय एक होकर के विराजमान। ऐसे ही लीला करने के लिए एक ही श्याम सुंदर, एक ही जो रसतत्व था वो रसतत्व परम तत्व दो रूपों में विराजमान हुआ। तो एक मूल अस्थूल लो, एक मूल ही स्थूल होकर के विराजमान। द्वै सखंड, उसमें दो शाखा निकली। समवैस, जो कि वय में समान होकर के विराजमान है। सेवक सघन सखी सवे, और उनकी सखियां सेवा करते हुए विराजमान है। जान समय जस जैस, सखियों का स्वभाव है जैसा समय होगा वैसी सेवा करते हुए वे विराजमान होंगी। इसीलिए श्री दयानंद देव कह रहे हैं कि कहवे कौन तो तीन हैं और रस्म मिल दिल से एक, प्रिया सखी और श्याम सुंदर। कहने के लिए तीन हैं पर ये तीन नहीं है, तीनों एक होकर के विराजमान। ये तीनों के तीनों एक होकर के, तीन चना एक छोल का ऐसा तत्व विचार। किसी चना में दो दाल तो निकलती है, पर किसी किसी चना में तीन दाल भी हो जाती निकलती। ऐसे प्रिया दाल और सहचरी, ये तो तीन दाल है। और छोल का क्या है? बोले वृंदावन धाम। तो जो रस तत्व है वो ही लीला होकर के रस तत्व की दृष्टि से विचार करेंगे तो जो रस है वही तत्व ही आज चार रूपों में प्रकट हुआ। प्रिया, लाल, सहचरी और वृंदावन। एक छोल का हो गया, चना का छिलका हो गया, और तीन उसमें दाल में कैसे आई, प्रिया, लाल, और बीच में एक दाल और है वो सहचरी। इन दोनों को मिलाती हुई बीच में एक दाल और विराजमान है। ऐसे तीन चना एक छोल का ऐसा तत्व विचार। ये ऐसा तत्व जो है वो अपूर्व रूप से विराजमान है। ये बिहारी बिहारी दास और अंतर नित्य विहार, जो दासी है उसके हृदय में ही नित्य विहार सर्वदा सर्वदा विराजमान। सखी का निज धन वह नित्य विहार होकर के विराजमान है। प्रियालाल का वो विलास, अतः प्रिया शक्ति आधारणी, प्रिय आनंद स्वरूप तन वृंदावन जगमगे इच्छा सखी अनंत। तो वो रसतत्व जो है वो रसतत्व ही श्री प्रियालाल वृंदावन धाम और सहचरी चार रूपों में विराजमान है। इसलिए ये दो वस्तु राधा कृष्ण अलग अलग नहीं है, दोनों एक होकर के ही विराजमान है। कृष्ण रूप श्री राधिका, राधे रूप श्री श्याम। दर्शन को ये दो है एक ही सुखधाम, एक होकर के सुखधाम होकर के एक होकर के ही ये विराजमान। ऐसे प्रियालाल सहचरी वृंदावन के रूप में वे श्री श्याम सुंदर सर्वदा सर्वदा अप्रकट श्रीमद वृंदावन में क्रीड़ा करते हुए विराजमान। और अनंत कोटि ब्रह्मांड है, उन अनंत कोटि वृंदावन में कहीं न कहीं श्री प्रिया जी का, लाल जी का कहीं प्रकट लीला में भी जन्म है। अब जब प्रकट लीला में जन्म होता है तो प्रकट लीला के जन्म को सुनकर के नुकुंज में कोई सखी वहां श्री गोलोक में या प्रकट वृंदावन में कोई सखी प्रिया जी से कहती है, प्रिया जी आज उस ब्रह्मांड में आपका जन्मदिन, आपका जन्म हो रहा है और क्या महोत्सव हो रहा है श्री विश्वनाथ बाबा के यहाँ। हम भी यहाँ पर वैसा ही जन्म मनाएंगे। जब प्रकट वृंदावन में हो रहा है तो फिर अप्रकट वृंदावन में क्यों न हो? प्रकट धाम में जब लीला हो रही है तो अप्रकट धाम में भी आज उस जन्मदिन को तो मनाना चाहिए। ऐसी स्थिति में श्री किशोरी जी कह अच्छा आज मेरा जन्मदिन है का? बोले हाँ हाँ खूब आनंद हो रहा है देख के आयु में। प्रकट वृंदावन में किसी ब्रह्मांड में, अनंत कोटि ब्रह्मांड, किसी न किसी ब्रह्मांड में तो नित्य जन्म होगा, सदाई जन्म विराजमान है। जो जितनी भी लीला है प्रकट लीला वे भी सर्वदा विराजमान। तो उनको देख करके कभी भी श्री प्रियालाल इनके हृदय में परम उल्लास हो जाए। और वहां निकुंज में तो महामहोत्सव मनाते हैं और भौम वृंदावन में जहां जन्म हो रहा है वहां जन्मोत्सव।
तो जन्मोत्सव और जन्मदिन ये दो अलग अलग वस्तु हैं। जहां नृत्य विहार विराजमान है वहां पर जन्म दिन मनाया जा रहा है, और जहां जन्म हो रहा है वहां पर जन्मोत्सव ये मनाते हुए विराजमान। तो जन्मदिन और जन्मोत्सव दोनों में जो उल्लास, वो उल्लास प्रियालाल में सारी सखियों में एक सा होकर के विराजमान। जहां जन्म महोत्सव मनाया जा रहा है वहां पर वहां पे तो शिवप्रिया जी छोटी सी बालिका के रूप में अभी जन्म उनका हुआ है, इस रूप में विराजमान। और जहां जन्मदिन मनाया जा रहा है वहां पे श्री प्रिया जी को सब सखीगण अभिषेक करा करके, स्नान करा करके, सुंदर वस्त्र धारण करा करके, श्री श्याम सुंदर भी सुंदर वस्त्र धारण करके विराजमान प्रियालाल दोनों को सिंहासन के ऊपर विराजमान करके दोनों की आरती करती हुई जन्म महोत्सव मनाती हुई वे विराजमान। और जहां जन्म का दिन मनाया जा रहा है वहां पर दधकारा, वहां पर भी दधकारा हो रहा है, जन्मोत्सव में भी दधकारा होकर भी विराजमान हो सकता है, ऐसे विराजमान। और उस समय निकुंज में भी अपूर्व से महामहोत्सव होता है। आज बड़ो दिन आयो हो बाज बाज ने मृदुलोरा, श्री महावाणी जी में बड़ा सुंदर पद है निकुंज मंदिर की। अब वो नृत्य विहार की लीला है, प्रकट की लीला नहीं है। अप्रकट नृत्य विहार में परंतु प्रकट वृंदावन का दर्शन करके अप्रकट वृंदावन की जो सखी हैं वे भी कह रही हैं कि किशोर जी का किसी ब्रह्मांड में जन्म हुआ है, अरे मृदुला तू बच। क्योंकि निकुंज की जितनी भी वस्तु हैं कोई प्राकृत तो है नहीं, वे सब की सब अपराकृत होकर के विराजमान है। इसके बाद में मृदुला तू अपने आप बज उठ, बजाया नहीं जाएगा अपने आप। वही श्री सुखदेव जी ने भी वर्णन किया, अवाद्य विचित्राणी वादित्राणी महोत्सव। महोत्सव में विचित्र जो वादित्र हैं वे अपने आप बजते हुए विराजमान। तो ये जुगत दोनों के दोनों एक स्वरूप होकर के ही विराजमान है। ये सहज जोड़ी विराजमान हुई है। और इसका परम आस्वादन लेने वाली कौन है? बोले आस्वादन लेने वाली सखीगण है। नेह बेल लागे सुफल नवल लाडली लाल। हाँ, सखियों के हृदय में जो नेह की बेल है, उस बेल के फल कौन है? बोले फल है लाडली लाल। और वो नेह की बेल विराजमान कहां है? सखियों के हृदय में। इसलिए प्रियालाल वे उनका विलास नहीं है, बल्कि नेह बेल लागे सुफल सहज लाडली लाल। सखियों के हृदय में जो नेह की बेल है उसमें लाडली लाल को फल है। लाडली लाल के कारण विहार नहीं है। विहार जितना भी है प्रियालाल का, वो सारा का सारा विहार सखियों के कारण है। सखी जैसे चाहे वैसे श्री लाडली लाल विहार करते हुए विराजमान। तो सखियों के हृदय में जो नेह की बेल है उसके फल के रूप में, उस बेल में लगे हुए फल के समान श्री लाडली लाल दोनों अपूर्व रूप से विराजमान है। ये अपूर्व इनकी प्रीति उसी रस तत्व का निरूपण करते हुए श्री ब्रह्मा जी स्तुति कहीं करते हुए ये श्री राधा रस तत्व, अभी तक तत्व का वर्णन किया, अब श्री राधा रस तत्व का वर्णन कर रहे हैं। उस रस तत्व का निरूपण करते हुए श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आनंद चिन्मय रस प्रतिभावता भी तादि स्वरूप निज रूप तया कला भी गोलोक एवं सत्य खलात्म भूतो गोविंद मादि पुरुषम तम स्मरा। श्री किशोरी जो और कोई नहीं है, आनंद चिन्मय रस। आनंद और चित माने ज्ञान। श्री प्रिया जी का श्रीअंग स्वरूप, वो आनंद, जिस आनंद में ज्ञान सर्वदा समाया हुआ है, ऐसे आनंदमय ज्ञान से युक्त होकर के ही श्री प्रिया सर्वदा विराजमान है। वे महाभाव स्वरूपा होकर के वे अपूर्व रूप से
विराजमान है। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी आनंद है, परंतु आनंद में यदि अपने आप को प्रकट करने की शक्ति नहीं हो तो आनंद किस काम का? आनंद के साथ में चित्त भी होना चाहिए, उसको प्रकट करने की शक्ति भी होनी चाहिए, उसको मैनिफेस्ट करने की, उसको प्रकाशित करने की उस आनंद में स्वाभाविक शक्ति है। आनंद भी है और आनंद में प्रकाशन की शक्ति भी विराजमान है, माने सुख भी है और ज्ञान भी है, दोनों। आनंद और ज्ञान, सच्चित आनंद, तो आनंद भी है और चित्त भी है। सुख, ज्ञान और अस्तित्व, ये तीनों चीज, सत माने अस्तित्व, चित्त माने ज्ञान और आनंद माने सुख, ये तीनों चीज होनी चाहिए। तो आनंद चिन्ह, आनंद भी है चित्त भी है, पर चित्तमय होने का तात्पर्य है कि वह कहीं प्रकट रूप में विराजमान है। तो आनंद चिन्मय रसः प्रतिभावता भी, श्री विश्वानंद ने आनंद चिन्मय रस रूप में ही कहीं प्रकट होकर के विराजमान है। प्रतिभाविता भी का तात्पर्य है बनी हुई। श्री किशोरी जी का जो सामने श्रीअंग दिख रहा है, जो दर्शन देती हुई विराजमान है, वो उनका अंग कैसे काय से बना हुआ है? वो अंग कोई शरीर का, कोई पंच महाभूतों का बना हुआ नहीं है। आनंद और ज्ञान, इन दोनों तत्वों का ही उनका शरीर है, अर्थात जो वे हैं वही उनका शरीर है। जो कृष्ण है सच्चित आनंद, इसी प्रकार श्री किशोरी जी भी कोई स्त्री नहीं है, किशोरी जी भी स्वयं आनंद और ज्ञान स्वरूपा ही आनंद चिन्मय रस, वे आनंद स्वरूपा होकर के विराजमान है। उनका जो शरीर बना हुआ है वो शरीर किसी दूसरी वस्तु से नहीं बना है, वो चिन्मय स्वरूप होकर के ही विराजमान। आनंद चिन्मय रस, आनंद जो चिन्मय रस था उससे ही प्रतिभाविता भी मन उनको गढ़ा गया। संधिनी शक्ति से युक्त होकर के आनंद ही जब नेत्र का, कान का, स्पर्श का, गंध का विषय बनकर के विराजमान हुआ, तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनसे युक्त जो आनंद था वह आनंद ही मूर्तमान श्री विश्वानंद भी हो गया। संधिनी शक्ति कहीं प्रकाशन करने वाली शक्ति है और चित्त शक्ति कहीं ज्ञान प्रदान करने वाली शक्ति थी। तो जो एब्स्ट्रैक्ट था, जो भाव रूप था, वो संधिनी शक्ति के द्वारा शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनका विषय बन करके नेत्र, नासिका, श्याम सुंदर के कान, श्याम सुंदर के श्रीहस्त स्पर्श, श्याम सुंदर की रसना, उनके स्वाद का विषय बन करके वो विराजमान हुआ। और जब विषय बन करके श्याम सुंदर के शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनका विषय बन करके विराजमान हुआ, तो वो ही श्री विश्वानंद बन गए। और विश्वानंद के लिए जो आनंद तत्व था वो ही जब शब्द स्पर्श रूप रस गंध वह श्री विश्वानंद के आस्वादन का विषय बन करके संधिनी शक्ति के द्वारा स्थूल बनकर के विराजमान हुआ, तो वही श्याम सुंदर बन गए। तो आनंद चिन्ह में जो रस था, रस जो है वो एब्स्ट्रैक्ट है, वही कॉन्क्रीट बन गया संधिनी शक्ति से। आनंद चिन्ह में रसा प्रतिभावता भी उनसे ही रची हुई है। ताभि स्वरूप निजरूप तया कला भी। अब जो श्री विश्वानंदिनी है वे विश्वानंदिनी ही श्याम सुंदर की अनेक अनेक प्रकार से सेवा करना चाहें। अब जितने प्रकार से सेवा करना चाहें, ऐसे लाल जी अनेक प्रकार से स्वामी जी की सेवा करना चाहें, तो प्रिया लाल के हृदय में जो इच्छा है वो इच्छा ही संधिनी शक्ति से युक्त होकर के कॉन्क्रीट बन करके वही सखी बन गई, सखी रूप में सामने आ। अब इच्छा तो एब्स्ट्रैक्ट है, इच्छा का कोई स्वरूप नहीं है, पर वो स्वरूप ही सखी बनकर के संधिनी शक्ति से युक्त होकर के सर्वदा सखी बनकर के विराजमान। और वे ही प्रिया, वे ही लाल, और
वे ही सखी होकर के, वह आनंद ही संधिनी शक्ति से युक्त होकर के, प्रियालाल सखी होकर के और धाम होकर के भी, शिवनाम धाम होकर के भी वो विराजमान है। तो आनंद चिन्ह, आनंद माने सुखता, चित्त माने उसमें अपने आप को प्रकाशित करने की शक्ति भी थी, परंतु छूने की शक्ति नहीं थी। आनंद भी है, स्वाद भी है, प्रकाशित करने की शक्ति भी है, परंतु छू करके देखने वाली स्थिति भी थी। संधिनी से होकर के वो छू करके देखने वाली वस्तु भी बन गया। इस प्रकार सच्चित आनंद, तीनों शक्ति उनसे मिलकर के, लालनी, संधिनी और संवित, इन तीनों से मिलकर के जो स्वरूप सामने आया, वो स्वरूप का कहीं प्रपंच गोचर होना, इसी का नाम है श्री राधा जन्म। वो नित्य पदार्थ जो है उसका जन्म तो होगा ही नहीं। जन्म कहने का तात्पर्य है कि वह अनुभव का विषय मात्र बन करके विराजमान हुआ। वह कहीं शब्द स्पर्श रस और गंध रूप में स्पर्श करने लायक, ग्रहण करने लायक होकर के जब विराजमान हुआ, तो उसी का नाम हो गया जन्म। अन्यथा जो नित्य